डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबके जीवन में यह जन्माष्टमी खुशियों की बाहर लेकर आए और साथ ही आज हम करंट एनर्जी लेकर आए हैं। इस जन्माष्टमी क्या एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो आज की रीडिंग में मुझे कई तरह की एनर्जी रिसीव हुई है। जो रेजोनेट आपको करे आप वही ले, बाकी को जाने दें। तो दोस्तों, अगर फेमिनाइन की बात करूं तो बहुत सी फेमिनाइन के माइंड में मैस्कुलाइन को लेकर यह थॉट चल रहे होंगे कि मैस्कुलाइन उनके लिए राइट पर्सन नहीं है, क्योंकि पास्ट में फेमिनाइन ने इस कनेक्शन में बहुत कुछ सहा है। वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा को इंडिपेंडेंसी में थी, बट जब मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ गए तो वो पूरी तरह से टूट गई, जिसके चलते वो फेमिनाइन के लिए कोई स्टेप हमारे मैस्कुलाइन नहीं ले रहे थे, उन्हें इग्नोर करते जा रहे थे। फेमिनाइन एक ऐसे जाल में या ट्रैप में खुद को फंसा हुआ पा रही थी जिससे वह बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा घुटन को फील कर रही थी। फेमिनाइन को इंट्यूशन थी कि मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे थे और अब हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़राब होगा। सब कुछ उन्हें समझ आ रहा था, लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि मैस्कुलाइन उनके साथ गेम खेल रहे हैं, उन्हें चीट कर रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका प्यार मैस्कुलाइन के लिए लॉयल था। ट्रू लव वो मैस्कुलाइन को करती रही थी, बट अब वो इस रिश्ते से धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, बट कभी कभी वापस से इसमें पड़ रही हैं। बट मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको कोई इंडिपेंडेंसी में नहीं रहना है, खुद को उनसे बाहर निकालें। बहुत सी फेमिनाइन इस टाइम अपने आप को मोटिवेट कर रही हैं, हील कर रही हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश में लगी हैं। फेमिनाइन सब समझ रही थी कि मैस्कुलाइन उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, उन्हें साइड रखकर थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं। उनकी नेगेटिव एनर्जी के चलते वो उनसे बात कर रही थी, जिस कारण वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अकेलापन फील करती रही, स्ट्रेस में रही, नींद से परेशान रही, उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आई। यदि अभी भी आप इस सिचुएशन में हैं फेमिनाइन, तो खुद को हील करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। पास्ट में बिताए पलों को वह याद करती हैं, बहुत ज़्यादा पेन, इग्नोरेंस को वह अपनी फेमिनाइन को हमारे मैस्कुलाइन देते रहे हैं, उनसे भागते रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं दिया। फेमिनाइन सब बर्दाश्त करती रही, उनके दिए पेन को सहती रही, बट वो अब थक चुकी है। यहाँ मैस्कुलाइन बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो खुद के बारे में ही सोचते हैं, खुद के फ्यूचर को, खुद के काम को या खुद की फैमिली के बारे में सोचा। फेमिनाइन को साइड रखा, उन्हें इग्नोरेंस दी। फेमिनाइन, अगर मैस्कुलाइन आपको वे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो प्यार नहीं दे रहे हैं, तो आप जो आप डिज़र्व करती हैं वो खुद को बिज़ी शो कर रहे हैं, तो आप भी खुद को अपनी लाइफ में बिजी करें। तो अपनी पर ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ। बस मैस्कुलाइन के प्यार मत आप देते जा रही हो, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है और आप बस दिए जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। इतना इमोशनल ना हो, थोड़ा खुद को लॉजिकल बनाएं। अगर वो प्यार नहीं दे रहे हैं तो खुद के लिए ही सोच रहे हैं, तो आप भी खुद के लिए सोचना स्टार्ट करो। उन्हें उतना ही लव दो जितना वो लेने की कैपेबिलिटी उनमें है। बहुत सी फेमिनाइन की बात करूं तो वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा लव दे रही थी। वो ना तो उस प्यार को लायक है और ना ही ट्रस्ट के। जो डाउट मैस्कुलाइन को लेकर उनके माइंड में बने हुए हैं वो सही हैं। यहाँ मैस्कुलाइन थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है, जो फेमिनाइन से वो हाइड किए हुए हैं, जो उन पर बस फाइनेंशियल अटैच्ड हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी को मैस्कुलाइन से कोई मतलब नहीं है, बट मैस्कुलाइन उस ट्रैप में फंसते चले गए हैं। हालांकि फेमिनाइन से भी प्यार करते हैं, बट ना तो उन्हें छोड़ रहे हैं और ना ही रिलेशनशिप में
आ रहे हैं, उनसे डिटैचमेंट की एनर्जी में है बहुत से मैस्कुलाइन की बात करूं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी वह उनसे दूरी बना रहे हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे वो फेमिनाइन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस चल रहे हैं, सिचुएशन जो भी चल रही है, फेमिनाइन को वो इन्वॉल्व उसमें नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ मैस्कुलाइन इसलिए भी उनसे दूरी बना रहे हैं ताकि उनकी लाइफ के क्लेश का असर अब उनकी फेमिनाइन पर ना आए, उन पे ब्लेम ना आए, उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए। कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फैमिली इशू ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर फैमिली इशू है तो हर प्रॉब्लम में फेमिनाइन को ही लिया जाता है या उन्हें घसीटा जाता है, तो उसे ही गलत बोला जाता है, जो मैस्कुलाइन को पसंद नहीं। तो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं हमारे यहाँ T11 मैस्कुलाइन। इस वजह से वो फेमिनाइन से दूरी बना रहे हैं। वो अगर कोई एफ़र्ट भी लगा रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो ना तो सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं और ना ही लोगों को, किसी भी हालत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। वो जानते भी हैं कि जो दूरी फेमिनिन से वह बना रहे हैं उससे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच रही है। वो उन्हें बहुत मिस कर रही है। वो उनके बारे में गलत भी सोच रही है। वो यही सोचते हैं कि वो उनसे दूरी रखेंगे तो उन्हें किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। वो जो भी फेमिनिन के साथ गलत कर रहे हैं उसके लिए उनसे और डिवाइन से माफ़ी भी मांग रहे हैं। हालांकि फेमिनिन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उनकी फ़िक्र उन्हें है। वो जानते हैं कि फेमिनिन एक ट्रू पर्सन है, मासूम है। उसे बार बार टूटता वह नहीं देखना चाहते। उसके कारण वो बार बार हर्ट हो वो नहीं चाहते और इस कारण भी वह उनसे दूरी बना रहे हैं ताकि बार बार उनके कारण वह हर्ट ना हो। वो मेरे बारे में गलत सोचती है तो कोई बात नहीं, बट मैं उसके दुख का कारण नहीं बनना चाहता। यही सोच उनकी बनी हुई है। वो फेमिनिन को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बट वो खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं। वो जानते हैं कि फेमिनिन उन्हें गलत ही समझ रही है और जो लोग उनकी लाइफ में हैं वो भी उन्हें गलत ही समझ रहे हैं। सो उन्हें लग रहा है कि फेमिनिन उन्हें कभी भी समझ नहीं पाएगी। उन्हें लग रहा है कि फेमिनिन उनसे जितना टच में रहेगी वो परेशान ही रहेगी। अगर वो फेमिनिन से कनेक्ट रहते हैं, फैमिली में सब उनके बारे में बोलते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता। बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन को हर पल मिस करते हैं। उन्हें लगता है वो इस कनेक्शन में कुछ कर नहीं सकते। सो फेमिनिन से दूरी रखना उनकी एक मजबूरी है। जो सिचुएशन इस कनेक्शन में क्रिएट हुई है उससे वह परेशान है। बहुत सी फेमिनिन की लाइफ में मैस्कुलाइन वापस आ रहे हैं और इतना फास्ट आ रहे हैं कि यहाँ रीयूनियन और यूनियन पॉसिबल है। जिन सोल्स के साथ ऐसा हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो सोल्स इस जर्नी में न्यू हैं वो सोल शॉक से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, वो खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, खुद से जुड़ रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि वह इस जर्नी में है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन्हें पता चल रहा है कि वो उनकी फेमिनिन है। उन्हें फील हो रहा है डिवाइन फेमिनिन में सारी क्वालिटी हैं। यूनिवर्स द्वारा बहुत सी सोल्स के लिए यही मैसेज निकल रहे हैं कि बहुत सारे ट्विन सोल्स का यूनियन पॉसिबल है, या हुआ है या फिर होने वाला है। अगर ड्रीम चैनलिंग की बात करूँ तो मुझे जो ड्रीम आया उसमें मुझे यह रेजोनेट हुआ कि जिस कर्मा साइकिल से दोनों सोल्स काफ़ी टाइम से गुजर रही थी, फाइट कर रही थी, जो चैलेंजेस उनकी लाइफ में बने हुए थे उसका अंत होगा और अब यह जर्नी एक नए मोड़ से गुजरेगी या फिर गुजरना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। साथ ही 1111 लिखना ना भूलें और रीयूनियन क्लेम करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।